नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। साथियों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता और सियासत आमने सामने। साय सरकार 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 के जरिए सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गवर्नेंस और रोजगार सृजन का नया रोडमैप तैयार करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरी मंत्रिपरिषद IIM नवा रायपुर में मंथन करेगी, लेकिन शिविर शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस का यह आरोप है कि ऐसे शिविरों में सुशासन नहीं बल्कि सत्ता, प्रबंधन और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहीं बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस की हर अच्छी पहल में भी भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। जी हां, मतलब कांग्रेस को हर अच्छी पहल में इस तरह के भ्रष्टाचार ही नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या चिंतन शिविर से शासन व्यवस्था मजबूत होगी या फिर यह भी सियासी आरोप प्रत्यारोप का नया अखाड़ा बनकर रह जाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सुशासन और प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ साय सरकार का चिंतन शिविर 3.0 शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरी मंत्रिपरिषद 2 दिनों तक IIM नवा रायपुर में मंथन करेगी। देश के नीति विशेषज्ञ, प्रबंधन विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मंत्रियों को गुड गवर्नेंस, नेतृत्व, नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार और परिणाम आधारित प्रशासन पर मार्गदर्शन देंगे। इस बार शिविर की सबसे बड़ी खासियत AI आधारित गवर्नेंस और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस है। सरकार विभागों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करेगी और आने वाले महीनों की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देगी। लक्ष्य है कि शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बने। तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये 3रा साल होगा। इससे काफी सहयोग होता है। सरकार चलाने में गुड गवर्नेंस के लिए काफी जानकारी, इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। लेकिन चिंतन शिविर शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस आयोजन पर तीखा हमला बोला है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि मंत्रियों को सुशासन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार विकास के मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस के आरोपों का सरकार ने भी करारा जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को हर जगह भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को आलोचना करने के बजाय ऐसे प्रयासों का स्वागत करना चाहिए। उस ट्रेनिंग में इनको भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं इनके मंत्रीगण। और अभी रोज अखबारों में देखने में आता है, मीडिया में देखने में आता है कि अभी इसमें से आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने वाला है। तो ये विदाई के समय और फिर कैसी ट्रेनिंग? इसमें तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन और अभिसरण विभाग जो उन्होंने नया बनाया, उसके लिए तारीफ करना चाहिए। ये किस मानसिकता के हैं? जो अच्छे कार्य हैं उसमें भी इनको भ्रष्टाचार दिखता है। हकीकत यह है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी थी और उसके दिमाग से भ्रष्टाचार अभी तक नहीं। बहरहाल साय सरकार का दावा है कि चिंतन शिविर 3.0 सिर्फ समीक्षा का मंच नहीं बल्कि सुशासन, प्रशासनिक सुधार और भविष्य की विकास योजनाओं का रोडमैप तय करने का अवसर भी है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक दिखावा और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कवायद बता रही है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस 2 दिवसीय मंथन पर टिकी हुई है। देखना होगा कि इस चिंतन शिविर से शासन व्यवस्था में आखिर कितना बदलाव आता है और क्या इसके फैसले प्रदेश की जनता तक जमीनी स्तर पर पहुंच पाते हैं या फिर यह बहस सियासी आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, सुशासन को लेकर चिंतन और मंथन की तैयारी है। यही वजह है 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। IIM में चिंतन शिविर किया, लेकिन अब इसको लेकर सियासी अखाड़ा भी देखने को मिल रहा है। मतलब सियासत का अखाड़ा भी जम गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। दयावंत धर बांधे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी मीडिया के पैनलिस्ट हैं।
दयावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मैं यहाँ पर दयावंत जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या उद्देश्य है, क्या जरूरत इसकी पड़ गई, और जिस तरह से आप लोग ये चिंतन शिविर कर रहे हैं, और अगर ये चिंतन शिविर किया भी जा रहा है तो इसका सीधा सीधा जनता को कितना फायदा मिलने वाला है? राजेश जी, ये कोई पहली बार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ऐसा नहीं है। जब हमारी सरकार 2023 नवंबर दिसंबर में बनी तो हमने इसके पूर्व भी 2024 में यह चिंतन शिविर किए थे, जबकि समय सिर्फ हमारा 6 महीना बीता था। और उसके बाद 2025 में भी हमने किया था, और 2024 में 3.0 के नाम से अभी फिर से कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारी सरकार जब आई तो हमने सर्वप्रथम पूरे देश में पहली बार सुशासन और अभिसरण एक विभाग बनाया, जिसके माध्यम से हमने तय किया कि हर वो कार्य जो जनता के लिए, हर वो कार्य जो प्रदेश के हित के लिए, और हर वो कार्य जो राष्ट्र हित के लिए होगा, उसको हम हर परिस्थिति में जीरो टॉलरेंस के मापदंड पर प्रखर रूप से उसको हम पूरी करेंगे, प्रतिबद्धता के साथ पूरी करेंगे। और इन्हीं सब विषय, जिन जिन विषयों के लिए मंत्रियों को जानकारी होनी चाहिए, जिन जिन विषयों को उनको प्रशिक्षण में जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए पूरे देश से इन समयों में इस प्रशिक्षण में नीति विशेषज्ञ आने वाले हैं जो कि प्रशिक्षण देंगे, प्रबंधन के विशेषज्ञ आने वाले हैं, और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस प्रशिक्षण में अपना मार्गदर्शन देने वाले हैं। उससे बहुत सारे विषय हमारे जो मंत्रिमंडल है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको निर्णय लेने के उद्देश्य से कहें तो, चाहे उनके नेतृत्व क्षमता की बात कहें तो, ऐसे समयों में वो बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। और कांग्रेस चूंकि वास्तविक में जब 5 साल की सरकार थी तो किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं रखा। क्यों? उनका एक ही प्रशिक्षण है यहां से लेकर के दिल्ली तक, वो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। इसलिए वो 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार कोयला लेवी के नाम से हो, चाहे वो पीएससी घोटाले के नाम से हो, चाहे गोबर गौठान के नाम से हो, चाहे शराब का हो, चाहे भारत माता सड़क योजना से हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे डीएनएट का घोटाला हो। अभी तो कांग्रेस ये आरोप दयावंत जी आप लोगों पर लगा रही है कि ये जो है, जो ट्रेनिंग जो है, आप लोग भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देने वाले हैं। यह भी कांग्रेस का आरोप है। तो जी इसी बात को बता रहा हूं राजेश जी, उनको इसीलिए ये 24 घंटा भ्रष्टाचार शब्द दिखता है, क्योंकि वो आकंठ तक डूबे रहे 5 साल, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल में उनका विदाई कर दिया, और यही भ्रष्टाचार पूरे देश में करते रहे। इसलिए आज देश में दिन दुगुना 4 चौगुना तेजी से नीचे मापदंड में आ रहे हैं। कोई जगह ये चुनाव जीत नहीं पा रहे, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही काम चल रहा है कि किसी भी प्रदेश में ये जब शासन में आते हैं तो ये दिल्ली के लिए एटीएम का काम करते हैं, और इसलिए इनको हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार के प्रशिक्षण करने से मतलब कुछ अच्छा भी होता है तो गलत ही दिखाई देता है। कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में समन्वय का रुक जाइए, मैं अजय गंगवानी जी आपके पास आना चाहूंगा। भाई, अगर प्रदेश का विकास हो रहा है और इस तरह की जो नई तकनीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई आधारित गवर्नेंस पर विशेषज्ञ अगर सुझाव दे रहे हैं, अच्छी बात है भाई, जिससे कहा जा रहा है पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी, तो ये तो कुछ अच्छे काम है जिनके विपक्ष को स्वागत भी कर देना चाहिए जनता के हित में। इस पर क्या आपत्ति आपको हो सकती है? राजेश जी, थोड़ा सा दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी संगठन के लिए प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण के बाद उनकी कार्यप्रणाली में, उनकी सोच में, उनके नजरिए में, आम आदमी के हितों के लिए काम करने की प्रवृत्ति में अगर सुधार होता तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करती। अभी ये चिंतन शिविर 3.0 है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे मीडिया के आपने बताया पैनलिस्ट हैं, बड़े बड़े वादे दावे कर रहे हैं, आपके 2 बार पहले जो चिंतन शिविर हुए, क्या उसका फायदा यहाँ की जनता को मिल पाया? महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं, सुशासन का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 हत्याएं, रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता छत्तीसगढ़, राजनीतिक संरक्षण में अफीम की खेती, रेत के अवैध उत्खनन की लड़ाई इस तक हो चुकी है कि भाजपा के नेता दूसरे नेता को गाड़ी में जिंदा जला के हत्या कर देता है। क्या ये सब सुशासन को उदाहरण मानते हैं? यहाँ के किसान बेचारे खाद और बीज के लिए भटक रहे हैं, गला रेत कर आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये सुशासन का उदाहरण है?
बिजली दर में 5 बार 2.5 साल में वृद्धि करके आम जनता की जेब में डकैती डाल रहे हैं, क्या ये सुशासन को उदाहरण है? आप जमीन की गाइडलाइन दर में 800% वृद्धि कर देते हैं, प्रॉपर्टी बाजार पूरा सो चुका है। आज व्यापारियों के लगातार जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, क्या इसको मानते हैं? बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है, क्या इस सुशासन का उदाहरण है? आज लगातार हर जगह आप ये पिछला एक दिन का सरगुजा में हुआ था प्रशिक्षण शिविर, और वही सरगुजा जिले में उसी संभाग में हल्दी और तमनार में लाखों पेड़ काट दिए गए। तो ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद जो सुशासन का दावा कर रहे हैं, विकास का दावा कर रहे हैं, आज कहीं मुझे बता दीजिए, क्या महिलाओं को 500% में मिल पाया? क्या 100 दिन में नियमित कर्मचारी नियमित हो पाए? क्या 1 लाख युवाओं को रोजगार का दावा किया था, 2.5 साल में क्या 50,000 नौकरियां दे पाए? क्या 18 लाख प्रधानमंत्री आवास मिल पाए? लगातार मोदी गारंटी के नाम पर तब तक छत्तीसगढ़ की जनता को ठगेंगे। सुशासन का दावा कर रहे हैं, राजेश जी आज चुनाव हो जाएंगे ना, ये 15 सीटों तक सीमित हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चलिए ठीक है, तो देखना होगा जब चुनाव होंगे तब क्या होता है। नहीं राजेश जी आखिरी बात अंडरलाइन कर दूं, आखिरी बात आगे देखने वाली बात होगी। मैं लौट रहा हूं आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं इस चिंतन शिविर को? क्योंकि चिंतन शिविर में जिस तरह का मंथन होगा, क्या लगता है मंथन से कोई अमृत निकलने वाला है और जिसका लाभ जनता को मिल सकेगा? देखिए, कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की यही है। मंत्रिपरिषद की तीसरी बार बैठक हो रही है, इसमें 2 दृष्टिकोण बनते हैं। अगर सकारात्मकता से सोचा जाए तो लगता है कि सुशासन में कहाँ कमी है, उसे कैसे सुधारा जाए और मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे बनाए, सिस्टम पर लगाम कैसे लगाया जाए, ये दृष्टिकोण बनते हैं सकारात्मक सोच के कि इनका मंथन करने के लिए मंत्रिपरिषद बैठता है। दूसरा सोच बनती है कि आखिर ये 3-3 बार मंत्रिपरिषद की बैठकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को सुधारने की सोच है, तो उस गड़बड़ को कैसे सुधारे, कौन काम ठीक कर रहा है, कौन ठीक नहीं कर रहा है, दंड की क्या स्थिति रहेगी, इसमें मंथन होगा। विशेषज्ञों के अनुभव का जो लाभ मिलेगा कह रहे हैं, जानने समझने का मौका मिलेगा जो कह रहे हैं, कुछ सीखने का मौका मिलेगा कह रहे हैं, तो 2 बार जो बैठक, वो जो अजय गंगोनी ने सही कहा, 2 बार की बैठकों का कोई परिणाम सामने दिखने में आया नहीं। किसी चीज में किसी प्रकार की कमी महसूस हुई नहीं, जो चल रहा था वैसा ही चल रहा है। प्रशासन शासन और लोगों के अंदर बड़ी स्थिति खराब है। और देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो है, अब इन्होंने कहा स्थानीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इनको शिक्षा देंगे, इनको समझाएंगे। तो जो अधिकारी इनके अधीन काम करने वाले लोग हैं, जिन पर ये आरोप लगते हैं रोज रोज जो है कि भ्रष्टाचार की सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, उनके अधिकारी क्या सिखाएंगे? इसीलिए धीरेन्द्र साहू ने जो है ये आरोप लगाया, ये शंका जाहिर की है कि वो अधिकारी कहीं इनको भ्रष्टाचार तो नहीं सिखाएंगे। ये दोनों पहलू जो है, देखिए, तीसरी चीज मैं जनता की तरफ से कह रहा हूं कि आप दोनों पक्ष जो है, एक कहता है कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, दूसरा कहता है भाजपा भ्रष्टाचारी है। जनता कंफ्यूज है कि भ्रष्टाचारी अगर दोनों है तो हमने किनको चुन के भेजा है? सही बात, दोनों भ्रष्टाचारी ही है, क्या भ्रष्टाचारियों को चुनकर भेजते हैं क्या? तो आरोप लगने के समय में प्रमाण सहित कोई चीज बोले तो जनता को समझ में आएगा कि हाँ प्रमाण सही है। और सवाल ये आता है, आरोप लगा दो भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, भ्रष्टाचारी भाजपा है, तो जनता को अच्छा नहीं लगता। उनको दुख होता है कि जिनको हम चुन के भेज रहे हैं वो सारे भ्रष्टाचारी हैं क्या? तो ये दृष्टिकोण जो है इसमें बनता है। और मंत्रिपरिषद की बैठक अगर सकारात्मक सोच के साथ हो रही है, मंथन चिंतन हो रहा है कि हम कुछ और अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जो है, अगर 2 बैठकों का निर्णायक की स्थिति पैदा सामने नहीं आई है, तो इस बैठक का भी क्या होगा कह नहीं सकते। जी, निश्चित तौर पर अगर कोशिश सरकार की यह है कि देखिए तकनीकों का इस्तेमाल हो और तकनीक के जरिए पारदर्शिता आए, जवाबदेही तय होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल दयावंत जी यहाँ पर ये जरूर होता है कि ये जो है, ये चिंतन शिविर 3.0 है, इससे पहले भी 2 हुए हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है उसको भी समझना चाहेंगे। जमीन पर ऐसे कितने काम हुए, ये मैसेज भी तो जनता के बीच जाएगा। क्योंकि आरोप लगा देना, जिस तरह से अभी बाबूलाल शर्मा जी ने कहा, आसान है, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जो नतीजे हैं, जो आप लोग जिस तरह के शिविर का आयोजन करते हैं, उसका लाभ जनता तक मिलेगा, अच्छा मैसेज जाए, ताकि जनता को भी यही लगे कि हमने जिसे चुना है, जिस सरकार को हमने सत्ता पर बैठाया, वह जिम्मेदार है और हमारे लिए सही है।
राजेश जी, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जैसे कहा कि स्थानीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तो उनके जानकारी में शायद नहीं होगी, स्थानीय कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षण नहीं देने वाले हैं। उसके लिए जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं नेशनल लेवल के, वो आने वाले हैं और जो कि बड़े ही सुलझे हुए और देश के रणनीतिकारों में से रहे, वो प्रशिक्षण देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस कई प्रकार के विषयों पे विपक्ष पक्ष को, सत्ता पक्ष को घेर रही है, तो उनका वो एक सामान्य प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि उनके मन में सकारात्मक भावनाएं तो रहती नहीं, क्योंकि वो जो जैसा करते रहे हैं उन्हीं भावों को आज वो अभिव्यक्तिकरण करते हैं। आकंठ तक डूबा हुआ भ्रष्टाचार आज भाजपा के सरकार के ऊपर, विष्णुदेव जी के सुशासन के ऊपर प्रश्न खड़ा करता है, ये शोभा नहीं देता। और यदि इस प्रशिक्षण में होती है तो आने वाले समयों पे ये सामान्य प्रक्रिया इसलिए है कि हमारे वरिष्ठ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि प्रशिक्षण का जो दर्जा है, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण की बात हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की बात हो, चाहे जनप्रतिनिधि बड़े हो या छोटे हो, सबका प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। क्योंकि मानवीय मूल्यों में यह देखा गया है कि बहुत सारी जवाबदेही जो है व्यक्ति जो है ऊपर नीचे करते रहता है, समय के साथ किसी विषयों को भूल जाता है। और यदि उन विषयों के लिए यदि हम प्रशिक्षित करते हैं, चिंतन करते हैं, हमने जो निर्णय लिए थे वो हम कितना फलीभूत किए, और जो निर्णय लेने वाले उसको आने वाले समय किस समय तक हम उस लक्ष्य की पूर्ति करने वाले हैं, तो उसमें कहीं किसी को रोड़ा नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को प्रश्न खड़ा करना नहीं चाहिए। निमित्त हम देखें भाई, हम 2047 यदि विकसित भारत का लक्ष्य लेते तो क्या 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ नहीं चाहिए क्या? सुशासन का यदि हम बात करते तो सुशासन के लिए जो जो कार्य ठीक है सर, 47 तो अभी दूर है, अच्छी बात है, लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, लेकिन काम भी होते रहना चाहिए। लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन जनता के हितों का ख्याल रखते हुए वर्तमान में भी काम होते रहना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लौट रहा हूं आपके पास, अजय गंगवानी जी। राजेश जी, एक मिनट, अगर हमारी ठीक है सर, चलिए अजय जी ये बताइए कि देखिए आप विपक्ष में हैं, जितने भी अगर ठीक है दयाबंद जी आ रहा हूं आपके पास, आप विपक्ष में हैं, तो क्या सिर्फ आप लोगों ने एक परसेप्शन सेट कर लिया है कि देखिए सिर्फ सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना है, वो कोई भी काम करें, अगर कोई अच्छा कामकाज भी कर रहे हैं तो उस पर भी आप लोग सवाल उठाएंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं तो आपके पास कोई रोल मॉडल है उसका, अगर कोई सुझाव है तो दीजिए ना। इस पर सियासत तो नहीं होना चाहिए, जनहित से जुड़े हुए काम है, होना चाहिए। इस तरह के प्रयोग होते हैं तो जवाबदेही, पारदर्शिता आती है, जवाबदेही तय होती है, तो अच्छी बात है। राजनीति, मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा, किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, पर बेहतर प्रयास और आम जनता के लिए बेहतर निर्णय ये पिछले 2 प्रशिक्षण में नहीं दिखे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सुशासन का दावा करे, 3 महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी ताजा जो सुशासन त्योहार मनाया गया, 37 लाख आवेदन, अंडरलाइन करो आपके चैनल पे, 37 लाख आवेदन, शिकायत क्या है? ये सड़क, पानी, बिजली, प्रधानमंत्री आवास, राजस्व, जो पीडब्ल्यूडी, पीएचई, सारे विभागों से संबंधित शिकायतें, अगर 37 लाख शिकायतें मिल रही है, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है राजेश जी कि सब कुछ चंगा नहीं है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था मुख्यमंत्री का, 3 दिन के अंदर 15,000 कॉल आई, 3 दिन के अंदर, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की जनता खुश नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री के जन दर्शन कार्यक्रम में 3 से 4 बार की बैठकों में 75,000 से अधिक आवेदन मिले, किसी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ संबंधित विभाग को ट्रांसफर करके अपने जो है नैतिक कर्तव्य तीसरी मान लेते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है, हमारा एक नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये जो प्रशिक्षण शिविर में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 महत्वपूर्ण वाला आपके चैनल स्पष्ट कर दूं, स्काउट जमुरी घोटाला, गजेंद्र यादव और बिजमोहन अग्रवाल की लड़ाई, किस प्रकार से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की कमाई का बंदर बढ़ कर लड़ी छत्तीसगढ़ की जनता ने, की पहली बात। अभी मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह आयोजन हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। महिला बालिका में जो है डिफेक्टेड साड़ी का वितरण हो रहा है। तीसरी बात, राजिम कुंभ जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है, राजिम कुंभ में घोटाला होता है, इन्हीं के विधायक रोहित साहू लगातार नाराज होते, वीडियो वायरल हुआ। चौथी महत्वपूर्ण बात है, जेम पोर्टल भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। 300 रुपए की जग 32,000 रुपए में, 1 लाख की टी 10 लाख रुपए में, 60,000 का रोटी मेकर 8 लाख रुपए में, 1537 का ट्रैक सूट 2499 रुपए। ये चारों आंकड़े गूगल के दे रहा हूं, अभी सर्च कर सकते हैं। मतलब 10-10 गुना कीमतों पे वस्तु खरीदी करके कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम। चलिए ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। दयाबंद जी जवाब ले, ठीक है, रुक जाइए, कमीशन
400 धमकी के रुक जाइए, अच्छा आप दोनों रुक जाइए। बाबूलाल शर्मा जी से आप प्रतिक्रिया, एक मिनट रुक जाइए। बाबूलाल शर्मा जी कैसे देखते हैं? देखिए, इनके अपने आरोप हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं, सत्ता पक्ष का अपना दावा है। लेकिन अगर एआई आधारित, तकनीक पर आधारित गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है और अगर ये लागू होता है तो क्या आपको लगता है इसका फायदा जनता को मिलेगा और छत्तीसगढ़ एक ऐसा मॉडल पेश करेगा एआई से गुड गवर्नेंस करने वाला जिसका अन्य राज्यों के बीच भी एक अच्छा संदेश पहुंचेगा? लगता है आपको? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो अच्छा करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीधे हैं। इतने सीधे हैं कि उनको 3-3 बार जो है मंत्रिपरिषद की बैठक करनी पड़ रही है। एक बार में जो काम होना चाहिए वो 3 बार में हो रहा है। क्या पता और भी कई बार बैठना पड़े, और कोई बुरी बात भी नहीं है, मैं ठीक मानता हूं। अभी दयानंद जी ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, लाभ विशेषज्ञों का भी मामला होगा, विशेषज्ञ भी आएंगे। तो मैंने कहा है ना कि उसका लाभ भी मिलेगा, मैंने कहा। और ये भी मैंने कहा कि स्थानीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी प्रशिक्षण देंगे, ये दोनों चीज कही थी। तो इसलिए जो है वो बात बनी थी। देखिए, जनता के बीच रहना सबसे महत्वपूर्ण काम है। मंत्री हो चाहे विधायक हो, जनता के बीच रहे, प्रमुख वहां पहुंचे, ये प्रमुख बात है। पर कौन पहुंचता है आप बताइए? जन दर्शन बार बार बंद हो जाता है, मंत्री से मिलना टेढ़ी खीर बन जाती है, कई दीवार खड़ी रहती है उनके सामने। तो इन सब से माने वंचित हो जाती है जनता, आम जनता। वो अपनी बात को किसको कहे? मुख्यमंत्री जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, दौरा करते हैं, गर्मी के समय में दौरा किया उन्होंने, बहुत से लोग अपनी बात को कह पाते हैं। अगर मुख्यमंत्री को भी कहने के बाद उनका काम नहीं हुआ, निश्चित तौर पर आप बताइए तरह के अभियान चलाए गए, अभी हमने देखा सुशासन तिहार चलाया गया, जनता के बीच पहुंचे, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये कि हमेशा दरवाजा खुला रहना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों का, उन मंत्रियों का, कि जनता अपनी समस्या को लेकर वहां तक पहुंच सके और उसका समाधान हो। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि सरकार का ये दावा है कि ये चिंतन शिविर छत्तीसगढ़ में सुशासन बेहतर और प्रशासन को और तेज और विकास की नई दिशा तय करेगा। तो भाई, विपक्ष से केवल राजनीतिक कवायद तो दिखावा बता रहा है। अब सवाल यही है कि क्या इस मंथन से प्रदेश की जनता को बेहतर शासन और बेहतर परिणाम मिलेंगे, या फिर यह बहस सिर्फ सत्ता और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।